तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक लिखे गए हैं। इन सभी क्वेश्चन की सेम लैंग्वेज रहेगी, ठीक है, कि किसी गुड़ भाषा के अंदर इसको ये लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसा प्रश्न रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा है कि रिचार्ड को ये लिखा जाता है, तो बताइए विकेट्स को कैसे लिखेंगे। जब इतना बड़ा नाम हो तो अपने को एक बार सोचना है कि कहीं पे कुछ बढ़ा रहे हैं या फिर एक्सचेंज तो नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का अपोजिट तो नहीं लिख रहे हैं। इसमें कई बार क्रम भी चेंज करते हैं। ठीक है, पीछे वाले का अपोजिट करके सबसे आगे लिख देते हैं, आगे वाले का अपोजिट करके सबसे पीछे लिख देते हैं, या फिर आगे वाले को ऐसे उठा के पीछे डाल दिया जाता है। ऐसे सिंपली अगर पीछे रख दिया जाएगा तब तो अपने को दिख ही जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ये ऐसा लिखा है। देखो इसके अंदर इसको कैसे करना है। ये R है, ये क्या है, W है। R किस पर आता है, 18 पर आता है। W किस पर आता है, 23 पर। 18 और 23 कितना गैप है, 5 का गैप है। आगे देखते हैं, I किस पर आता है, 9 पर आता है। X किस पर आता है, X आता है 24 पर। 9 और 24 के अंदर कितना गैप है, 15 का गैप है। पहले 5 का गैप है, फिर 15 का गैप है। फिर आगे देखते हैं, C किस पर आता है, 3 पर आता है। R किस पर आता है, 18 पर आता है। 3 से 18 वापस 15 का गैप। अब पहले 5 का गैप, फिर 15 का, फिर 15 का, तो यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, कि इतना ऐड किया है, इतना ऐड किया है, और वैसे ही इतना 15 15 20 20 25 25 5 5 4 3 2 ऐसे ऐड कर सकते हैं। +1 किया, -1 किया, +2 -2, ऐसा ठीक रहता है। लेकिन इतना तो ऐसे नहीं किया होगा। अब हम देखते हैं कि अपोजिट तो नहीं यहाँ पे कोई किसी का, तो हम देखते हैं। चलो सबसे पहले R है, R का अपोजिट क्या होता है। R को यहाँ ही पे तो नहीं रख दिया, ये R का R, लेकिन ये फिर कहाँ जाएगा, I का ये फिर थोड़ा दिक्कत करेगा। देखते हैं, चलो देखो यहाँ पे R है। R को देखो ये पीछे लेके ऑपोजिट कर दिया, IR इंडियन रेलवे। ठीक है, तो R को क्या किया है, सबसे पीछे लेकर के क्या किया है, यहाँ सबसे पीछे लेकर के क्या किया, ऑपोजिट कर दिया। D है और ये क्या है, W है, दूध वाला। ये भी क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑपोजिट करके सबसे पीछे ले लिया D को। फिर यहाँ से देखो ये I का ऑपोजिट कहाँ है, तो I का Z होना चाहिए, नहीं है Z तो। ठीक है, तो I कहाँ है, इस I का क्या है, ये देखो ये I का ये R हो सकता है। फिर ये C का ये क्या है, X है। I का R, C का X। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे ही इस R का ये I और A का ये Z, A का Z और R का I, ये एक दूसरे का ऑपोजिट, और H का ये S हनी सिंह, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब फर्स्ट को लास्ट रखा है, लास्ट को फर्स्ट में रखा है, सेकंड और थर्ड को एक्सचेंज करके इधर उधर कर दिया है। लास्ट वाले से ठीक 2 आगे वाले हैं उनको भी एक्सचेंज किया है, और मतलब एक्सचेंज किया, अपोजिट करके एक्सचेंज करके रखा है, और बीच वाले को ऐसा कैसे रखा है, ये ऐसे बनाया गया। अब देखो विकेट्स को कैसे बनाएंगे। कितने लेटर है इसके अंदर, 7 लेटर है, सेम 7 लेटर है। क्या करेंगे, S का उल्टा H सबसे आगे, W का उल्टा क्या होता है, दूध वाला, पीछे सबसे। T का उल्टा क्या होता है, नहीं यहाँ नहीं रखना है, T का उल्टा, T को कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। कितना होता है, GT। E का क्या होता है, इवनिंग, V। और इस C का क्या होता है, X, कॉरेक्स। I का क्या रहेगा, IR। ठीक है, और ये K का क्या होगा, P। बस ये इसका आंसर है। मतलब S का H, W का D, इस T का G, E का V, C का X और I का R और K का P। ये एक दूसरे के क्या अपोजिट है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी कूट भाषा के अंदर इसको ये लिखा जाता है, तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे। सिंपल, देखो यहाँ पे कितने लेटर हैं, यहाँ पे कुल मिलाकर के 2 4 6 और 2 8 लेटर है। कितने बनाए गए हैं, 4 लेटर बनाए गए। 8 लेटर से 4 लेटर बनाए, कैसे बनाए वो देखिए। देखो यहाँ पे सीधा इसको समझो, C से E है, कितना है, CDE, तो C के बीच में क्या आता है, D, ये रहा। NOP, N और P के बीच में क्या आता है, O, NOP, इसके बीच में क्या आता है, O, JKL, J और L के बीच में क्या आता है, K, ये बन गया। इनके बीच वाला ये D, N और P से ये O,
इस NP से ये वाला O और ये JL से ये वाला K, ये लूप बन गया, खत्म कहानी। ठीक है, ठीक वैसे यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। FGH तो यहाँ पे क्या आएगा G, ये NOP और CDE तो क्या बनेगा गुड। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ऐसे करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है। क्या लिखा है, किसी कूट भाषा के अंदर पंजाब मेल को 30, शहीद एक्सप्रेस को 42, गोदान एक्सप्रेस को 36 लिखा जाता है, तो बताइए मुंबई मेल को क्या लिखेंगे, कैसे किया होगा देखते हैं। चलो समझते हैं। अब इसको ऐड करके तो देखो नहीं लिया, इस 30 को ऐड करके तो नहीं लाया होगा ना, क्योंकि P किस पर आता है, P आता है सर 16 पर, U किस पर आता है 21 पर। 16 और 21 ऐड करोगे तो ये तो खूब ज़्यादा हो जाएगा, 30 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर पहले लेटर गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लेटर है 10, 10 से क्या बनाया है 30, किसका मल्टीप्लाई किया होगा, शायद 3 का किया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरे में क्या ये बात लागू होती है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसके अंदर दिक्कत है। ठीक है, शहीद, ये शहीद एक्सप्रेस है, H और आता है यहाँ पे SHAHEED, शहीद एक्सप्रेस, एक H नहीं लिखा, इसको मैं वापस सही से लिख देता हूँ, शहीद एक्सप्रेस। इसके अंदर क्या है देखो कितने लेटर हो गए, ये 14 लेटर हो गए, 14 दिया कितना होता है 42। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर, 12 दिया कितना होता है 36। ठीक है, जितने लेटर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये कितने लेटर है सर, ये लेटर है कुल मिला के 10, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया हो गया 30। इसके अंदर कितने लेटर है, तो इसके अंदर सर 14 लेटर है, कितना हो गया 14 तिया 42। इसके अंदर कितने लेटर है, इसके अंदर 12 लेटर है, 12 तिया 36, खत्म। इसके अंदर कितने लेटर है गिन लो, इसके अंदर लेटर कितने हैं मुंबई मेल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 को किससे करना है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 36, खत्म। ठीक है, कितना, अरे सॉरी आंसर कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, 36 कैसे आएगा, 30 आएगा ना, 10 × 3 30। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि किसी कूट भाषा के अंदर 4 को B, 16 को D, 81 को I तो 49 को क्या लिखेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, ये देखो ये वर्ग है, 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये क्या है 7 का स्क्वायर है, वर्ग ही तो दिख रहा है इसके अंदर। देखो यहाँ पे B किस पर आता है, B आता है 2 पर, किस पर आता है B 2 पर आता है, B किस पर आता है 2 पर, इसलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसलिए 4 का मतलब B लिखा है। 2 पर आता है, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4। D किस पर आता है, D 4 पर आता है, 4 का स्क्वायर करो कितना है सामने 16, सही है। अब देखो I किस पर आता है 9 पर आता है, 9 का स्क्वायर करो कितना होता है 81। अब 49 के आगे क्वेश्चन मार्क है, मतलब 49 किसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो हमें पता है 7 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना आता है 49, पर 7 नंबर पे कौन है, 7 नंबर पे आता है G। क्या आता है G किस पर आता है 7 नंबर पे, इसलिए आंसर क्या हो गया G। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, लिखा है किसी कूट भाषा के अंदर सिस्टम को सिस्मेट लिखा जाता है, नियरर को AENRER लिखा जाता है, तो बताइए फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें तो सिंपल ही दिख रहा है, ये बोल रहा है कि पीछे वाले में एक्सचेंज किया गया है, फर्स्ट लास्ट वाला आगे आ गया, ये T ऐसे का ऐसे, बीच वाला E ऐसे का ऐसे, T पीछे ले लिया, M को आगे ले लिया, E ऐसे का ऐसे। इसका मतलब ये और ये दोनों मिलकर के इसमें जो कूट लगता है वो इसमें लगाना है अपने को, यही तो प्रश्न है। ये कह रहा है कि TM मतलब पीछे के 3 लेटर को ऐसे एक्सचेंज करना है। ठीक है, ये कह रहा है, अब यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो हो सकता है वैसा का वैसा ही रहा हो, SS YY SS,
ये भी एक संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि फर्स्ट को थर्ड पे, थर्ड को फर्स्ट पे, बीच वाले को बीच वाला ही रखा हो, दोनों ही संभावना बनती है। ठीक है, ऐसा भी तो कूट हो सकता है, आगे वाले 3 लेटर ऐसे के ऐसे, पीछे वाले 3 लेटर को एक्सचेंज कर दो। कूट ऐसा भी हो सकता है कि आगे वाले 3 को एक्सचेंज कर दो, पीछे वाले 3 को एक्सचेंज कर लो। कैसे पता चलेगा ये आगे वाले में कूट कैसा है, ये कैसे पता चलेगा? सेकंड वाले को देखोगे तो देखो, सेकंड वाला ये कहता है कि ए को आगे लिया गया है, एन को पीछे और ई को बीच में ही रखा गया है, और पीछे वाले का पता नहीं। मतलब आगे के, ये बोल रहा है पीछे के 3 लेटर चेंज हो रहे हैं, ये बोल रहा है नहीं आगे के 3 लेटर चेंज हो रहे हैं, इसमें पीछे के लेटर ऐसे कैसे दिख रहे हैं? तो इसका मतलब इसमें जो कूट लग रहा है वो इसके अंदर लग रहा है और वही कूट इसके अंदर लगाना है। इसका कूट और इसका कूट अलग नहीं हो सकता। ये कह रहा है देख रहे हो पीछे चेंज हो रहा है, ये कह रहा है देख रहे हो आगे वाला चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आगे भी चेंज हो रहा है और पीछे भी चेंज हो रहा है। जिसे हम कह रहे हैं ना सेम ही रहा है, वो सेम नहीं रहा है, चेंज हुआ है, क्योंकि सेकंड में चेंज हुआ है इसलिए फर्स्ट में भी डेफिनेटली चेंज ही हुआ होगा, क्योंकि इन दोनों की कोडिंग एक जैसी है। ठीक वैसे ही इसके अंदर जैसे आगे वाला चेंज हुआ है, पीछे वाला हम कह रहे हैं ऐसे कैसे ही नहीं, पीछे वाला ऐसे कैसे नहीं रह सकता, क्योंकि ये कह रहा है पीछे वाला भी चेंज होता है, इसलिए इसके अंदर भी चेंज हुआ है, इसलिए इसमें भी लगा दो वैसी चीज़ें। इसको 4-4 में डिवाइड कर लो। ठीक है, ये 6 है तो 3-3 में हो गए, ये 4 है सॉरी 8 है तो 4-4 में हो गए। अब सी को सबसे आगे ले लो, सी ऐसे का ऐसे आ गया, फिर ए को ले लो, ए आ गया, फिर ले लो इस आर को, ये आर आ गया, ये फिर एफ को, ये एफ आ गया। क्या बन गया? सी ए आर एफ, और यहाँ पे एन को आगे ले लो, एन आ गया, टी को पीछे ले लो, टी आ गया, ओ को यहाँ आ गया, आई को यहाँ आ गया, ये हो गया ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करना है। लिखा है कि किसी कूट भाषा के अंदर सोल्जर को ये लिखा जाता है, तो बताइए कि जीनियस को कैसे लिखेंगे, है ना? जीनियस को कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं कैसे होगा ये। इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ से क्या लग रहा है वो देखो, यहाँ पे ये एस है वो किस पर आता है? एस आता है 18 पर, ठीक है सॉरी 19 पर, जे आता है 10 पर, 19 है और ये क्या है 10 है। ठीक है, ऐसे तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा। ठीक है, डी से सी मतलब एक कम हुआ है, और क्या लगा सकते हैं? इसके अंदर कौन सा कूट लगा सकते हैं? आई देखो, आई जे, ई का एफ, आर का एस, मिल गया ना। पीछे वाला देखो, ये पीछे वाले जो 3 हैं ये एक एक ऐड हो रहा है और ये आगे आ गए। ठीक है, आई जे ई एफ आर एस एक ऐड करते हुए आगे ले लिया। ठीक है, ये डी ऐसे का ऐसे, डी का कितना हो गया? सी हो गया। ठीक है, कितना हो रहा है? माइनस का 1 हुआ, मतलब 1 कम किया, बीच वाला ऐसे कैसे आ गया। अब आर को देखो, देखो यहाँ से एस से क्या बना, आर, ओ से क्या बना, एन, और एल से के, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? आर एस एन ओ के एल, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तीनों ही आ तो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? माइनस का 1 हो रहा है, मतलब आगे के 3 लेटर को क्रम से पीछे लेना है लेकिन एक एक कम करना है, बीच वाले लेटर को ऐसे कैसे नीचे लेना है लेकिन एक कम करना है, फिर पीछे वाले 3 लेटर को आगे लेना है और एक एक ऐड करना है। कितना ऐड करना है? एक एक ऐड करना है। ये कूट है जी। ठीक है, अब देखो ऐसे ही ये आगे वाले 3 लेटर हैं, कहाँ लेने हैं? पीछे, लेकिन क्या करना है यहाँ पे? एक एक कम कर दो, कम कर दो। जी का कितना हो जाएगा? जी 7 पे आता है तो 6 पे क्या आता है? एफ, फिक्स है 6 एफ। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे? एफ आएगा। ई में से 1 कम करो, क्या आएगा? डी। एन में से 1 कम करो, एन किस पर? 14 पर आता है तो 13 पर क्या आता है? 13 पर आता है एम। ठीक है, तो एफ डी एम पीछे बन गया। आई में क्या करना है? सीधे ही 1 कम कर देना है। आई का कितना? आई 9 पे आता है, 8 पे कौन आता है? एच। ये आगे वाले 3 लेटर है, पीछे ले लो, एक एक बढ़ा दो। ओ का कितना? एम एन ओ पी, पी आता है यू वी, और एस टी। ठीक है, ये 3 और ये बीच वाला ऐसे का ऐसे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
क्या लिखा है, गैदर को, किसी कूट भाषा के अंदर गैदर को ये लिखा जाता है तो डिज़ाइन को कैसे लिखेंगे, ये प्रश्न है। ठीक है, ये तो सिंपल, देखो TUABGH, ये T का U, A का B और G का H, कितना हुआ यहाँ पे, एक एक ऐड किया गया है। ठीक है, क्यों R, तो R से क्यों बनाया, मतलब एक कम हुआ है। DE, मतलब E से D बनाया, मतलब एक कम हुआ है। GH, H से G बनाया, मतलब एक कम किया है। आगे वाले तीन को एक्सचेंज करो, एक एक ऐड कर लो, पीछे वाले तीन को एक्सचेंज करो, एक एक कम कर लो। ठीक है, अब डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, 6 लेटर है, ये आगे एक एक बढ़ा दो, STEFDE, IJ होता है लेकिन कम करना है यहाँ पे, ये सबसे पीछे। I 9 पर आता है, 8 पर क्या आता है, H, N, MN, तो M आ जाएगा यहाँ पे। G किस पर आता है, 7 पर आता है, तो 6 पर क्या आता है, H। ठीक है, I 9 पर आता है, G 7 पर आता है, तो 6 पर क्या आता है, 6 पर आता है फिक्स है, 6F आता है, सॉरी, ये हो गया और ये हो गया, खत्म। यहाँ पे क्या हुआ, एक एक कम हुआ और आगे क्या हुआ, एक एक ऐड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, लिखा हुआ है कि किसी कूट भाषा के अंदर कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, तो बताइए कि मेडिसिन को कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले तो कंप्यूटर को डिकोड कर लेते हैं कि कंप्यूटर कैसे लिखा गया होगा। देखो ये C पीछे ऐसे के ऐसे आ गया, R आगे ऐसे के ऐसे चला गया, शायद ऐसा हुआ हो, आगे देखते हैं। O का क्या, हाँ ये रहा ना, OPEFMN, ठीक है, TU, P क्यों, UV, बस सिंपल। C ऐसे का ऐसे आगे पीछे आ गया, ये सबसे आगे चला गया, फिर बीच वाला है वो O और ये P, O के बाद में क्या बन गया, P, E के बाद में क्या बन गया, F, M के बाद में हो गया ये N, और T के बाद में ये U, कहाँ गए, हाँ M के बाद में M, और T के बाद में ये U, और P के बाद में ये Q, और U के बाद में ये V। कहने का मतलब आगे वाला ऐसे कैसे पीछे ले लिया, ये पीछे वाला ऐसे कैसे आगे ले लिया, बीच वालों में क्रॉस में ले गए, लेकिन सब में क्या किया गया, एक एक ऐड किया गया है। ठीक है, इसको डिकोड कर लिया। अब ये लगा दो, E का E ऐसे का ऐसे, M का M सेम, MNO, O आएगा, E का बाद में क्या आएगा, F, I का क्या आएगा, J, D का क्या आएगा, E, और C का क्या आएगा, D, और I का क्या आएगा, J। ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, M ऐसे का ऐसे, E ऐसे का ऐसे, E F N O D E I J C D, खत्म। समझ में आई बातें। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट क्या कैसे करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर लिखा है कि किसी कूट भाषा के अंदर होम को 2541, शॉप को 8256, वर्क को 9573 लिखते हैं, तो स्मोक को क्या लिखेंगे। कई बार ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ये प्रश्न सिंपल है बहुत ज़्यादा। देखो इसमें S है, M है, O K E, ये 5 संख्या या अंक चाहिए अपने को, तो S यहाँ पे कहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। S को क्या लिखा है, 8, M है यहाँ पे कहीं, M को क्या लिखा है, ये रहा 4, O को लिखा है, O देखो सब में, ये O 5 है, ये O 5 है, और यहाँ पर भी O कितना 5 है, इसका मतलब O की कोडिंग फिक्स है 5, O की कोडिंग क्या है 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीधे आंसर लिखो इसका, मैं S कितना है 8, कितना है 8, M की कोडिंग 4, O की कितनी है 5, K की कितनी है, K है 3, और E का कितना है, E है ये रहा 1, तो ये आ गया आंसर 8 4 5 3 1। ये हो गए प्रश्न संख्या 17 तक। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो नोट कर लो, ठीक है, पूछ करके, ये आपके सामने है। देखिए
अब क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? लिखा है कि किसी कूट भाषा के अंदर दिसंबर को ये लिखा जाता है, तो बताइए कि इसको क्या लिखेंगे। इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि इसके अंदर क्या किया गया होगा। सिंपल है, देखो डी, ये रहा पीछे डी, सी, यहाँ से ये जो सी है वो ये रहा सी, ये एम बी, ये है एम बी, ये ई आर है, उसको सबसे आगे ले लिया। मतलब टोटल इसके अंदर 8 लेटर है, 2-2 के 4 सेगमेंट किए गए हैं। जैसे डी कहाँ है, तो ये रहा डी सबसे पीछे, सी ये वाला ये रहा, एम बी ये है, और ई आर यहाँ पर है। ठीक है, तो 18 के अंदर ये किया गया है। ठीक वैसे यहाँ पर भी करना है। ये ई आर है जो सबसे आगे है, सबसे पीछे ले लो ई आर, फिर उसके बाद में एम बी है, ये रहा एम बी। ठीक है, वी तो ये आ गया वी, फिर एन ओ तो ये आ गया एन ओ। ये तो नवंबर बन गया। ठीक है, नवंबर बनवाना था अपने से। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसी कूट भाषा के अंदर नॉलेज को ये लिखा जाता है, तो बताइए मैनेजर को क्या लिखेंगे। अब देखो कितने लेटर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है। ये कितने डिजिट है, 3 6 9, 9 लेटर है और 9 डिजिट बनी है। 9 लेटर से कितनी डिजिट बनी है, 9 डिजिट बनी है। अब देखते हैं, देखो जब भी ऐसे डिजिट बनाते हैं तो ऐसे नहीं करते जैसे के है वो 11 पर आता है और इसको 11 को यहाँ पीछे लिख दिया जाए, ऐसे जनरली नहीं होता है। सामान्य क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि जैसे कि 11 पर आता है तो 11 से रिलेटेड कुछ भी हो उसको यहीं पे लिख दिया जाता है, इसके ठीक नीचे लिख दिया जाएगा। अब देखो के किस पर आता है, 11 पर आता है। 11 से सर 2 कैसे बना, तो 11 से 2 बना है 1 + 1 से बन सकता है। ठीक है, एन है वो किस पर आता है, 14 पर आता है। 14 से 5 कैसे बना, तो 1 + 4 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक वैसे ही ओ है वो किस पर आता है, ओ आता है वो 15 पर आता है। 15 के दोनों जो डिजिट है उनको जोड़ दो, 1 + 5 कितना होता है, 6। ठीक है, डब्ल्यू किस पर आता है, 23 पर आता है। 23 के दोनों डिजिट जोड़ो कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, एल किस पर आता है, 12 पर आता है। 12 की दोनों डिजिट को जोड़ लो, आंसर होगा 3। ठीक है, ई किस पर आता है, 5 पर, 5 को 5 रखा। डी किस पर आता है, 4, सेम टू सेम। जी किस पर आता है, 7 पर, ऐसे का ऐसे रखा। और ई आता है 5 पर, सेम टू सेम। ये है नॉलेज को इस प्रकार से बना दिया गया है। तो बताइए मैनेजर का क्या होगा। तो मैनेजर में जो भी लेटर है वो कौन से नंबर पे आता है, उसकी जो भी डिजिट है उनको ऐड करके आपको आंसर करना है। देखिए मैनेजर के अंदर एम कितने पर आता है, 13 पर आता है। 13 के अंदर दोनों डिजिट जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4। ए किस पर आता है, 1 पर। एन किस पर आता है, 14 पर आता है। 14 पर आता है, दोनों डिजिट जोड़ेंगे तो 5। ए किस पर आता है, 1 पर आता है। जी किस पर आता है, 7 पर आता है। ई 5 पर आता है। और आर आता है सर 18 पर, कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो आंसर है इसका, ये 9 लिख देता हूँ मैं, 415175 ये आंसर है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें है ये उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बड़ी थी, हमने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या था ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 ये था कि किसी कूट भाषा के अंदर अंगुली को एडी, एडी को पैर, पैर को अंगूठा और अंगूठे को टखना और टखने को हथेली कहा जाता है और हथेली को घुटना कहा जाता है। ठीक है, तो फिर प्रश्न पूछा गया, बताइए कि निरक्षर व्यक्ति किससे हस्ताक्षर करेगा। तो पहली बात तो निरक्षर व्यक्ति हस्ताक्षर नहीं करता है, मतलब हस्ताक्षर के स्थान पर क्या लगाता है, अंगूठा। ठीक है, तो एक तरह से अंगूठा किससे लगाएगा ये प्रश्न है। निरक्षर अंगूठा किससे लगाएगा, तो अंगूठा अंगूठे से लगाएगा। लेकिन इसमें अंगूठे को जो बोला गया है, जैसे अंगूठे को बोला गया है एडी, तो एडी आंसर है। अंगूठे को बोला गया नाखून, तो नाखून आंसर है। तो इसमें ये चेक करना है, लगाएगा तो अंगूठे से, यही चेक करना है कि अंगूठे को क्या बोला गया है। अंगूठे को बोला गया टखना, क्या बोला गया है, टखना। तो इसलिए आंसर होगा इसका टखना। निरक्षर व्यक्ति हस्ताक्षर के स्थान पर किसका निशान लगाएगा, टखने का, क्योंकि अंगूठा है वो टखना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या लिखा है, किसी कूट भाषा के अंदर पिट नई टॉम को एप्पल इज ग्रीन, ये क्या, NAEHOTAP को ग्रीन एंड वाइट, और हो टॉम का को लिखा जाता है शर्ट इज वाइट।
मतलब इसका मीनिंग ये होता है, इन 3 वर्ड्स का मीनिंग ये होता है, इन 3 वर्ड्स का मीनिंग ये होता है। तो बताइए कि एप्पल का मीनिंग क्या है, या एप्पल के लिए इसमें से कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले एप्पल कहाँ आया है? एप्पल आया है सर ये इसमें फर्स्ट में एप्पल आ रहा है। तो एप्पल के लिए पिट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तीनों ही हो सकते हैं। एप्पल के लिए एग्जैक्ट कौन सा है? तो अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या इन दोनों में कॉमन क्या है। वो देखो ग्रीन, ग्रीन ये दोनों में कॉमन है। तो ग्रीन का प्रतिनिधित्व कौन करता है इसमें से? जो इसमें से कॉमन होगा। तो इसमें से NaE कॉमन है। NaE किसके लिए आया है? ग्रीन के लिए आया। अगर प्रश्न होता है ग्रीन का प्रतिनिधित्व करता है तो हम कहेंगे Na करता है। अब यहाँ से और क्या कॉमन है? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इसमें और इसमें कॉमन है सर वाइट। तो यहाँ सामने क्या कॉमन है इसके लिए? HO। तो HO है वो किसको इंडिकेट करता है? HO इंडिकेट करता है वाइट को। फिर फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है सर? ईच कॉमन है। ईच कॉमन है तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड में क्या कॉमन है? टोम। तो टोम है वो ईच के लिए आया है। तो बताइए कि एप्पल के लिए क्या आया? तो एप्पल के लिए एक ही बचता है, पिट। आंसर क्या होगा? एप्पल के लिए क्या किसका यूज़ किया गया है? पिट का यूज़ किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है इस सीरीज का, वो है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर लिखा है कि किसी कूट भाषा के अंदर एक लेट को 38 लिखा जाता है। तो बताइए रिबूट को क्या लिखेंगे? रिबूट को क्या लिखेंगे? ये प्रश्न है। ए किस पर आता है? एक नंबर पर ही आता है सर, एक ही लिख दिया है। एल किस पर आता है? 12, ये 1, ये 20 और ये 5। तो इससे 38 बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? शायद ऐड करके, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इनको आपस में ऐड करो ऐड कितना होता है? 12 में 1 जोड़ा प्लस 20 प्लस 5, 20 और 5 25, 25 और 3 26, 26 और 2 28, 28 और 10 38, कितना होता है ये? 38। इसका आंसर कितना है? ये 38। इसका मतलब जो भी यहाँ पे लेटर का जो भी नंबर है इनको ऐड करना है। आर किस पर आता है? 18 पर। ई किस पर आता है? 5 पर। बी किस पर आता है? 2 पर। यू किस पर आता है? 21 पर। टी किस पर आता है? 20 पर। आंसर बताओ क्या आएगा? तो 18 और 2 20 और ये 5 25 और 20 कितना हो गया? 45 45 और 21 45 और 21 हो गया 65 और 1 एक और ऐड कर लो तो आंसर होगा 66। आंसर क्या होगा? 66। ये इस तरह से अपना पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग खत्म होता है। ठीक है, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए एक और बात, इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमने इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है, उसमें अवेलेबल करवा दी है। ये टॉपिक उसके अंदर कम्प्लीटली दे रखा है उस PDF के अंदर। जो भी हमने क्वेश्चन करा है उनका सॉल्यूशन भी है। इसके अलावा और खूब सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। आप चाहे तो उस PDF के बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको ठीक लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।